आज मैंने सोचा आप लोगों को एक ऐसा एडिशन दिखाया जाए जहां पर भाई मेरी एक्सपेंसिव चीजों को मैं आपके सामने खुलासा करूंगा और बताऊंगा कि मेरे लिए क्या वो एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी में काम आती है या फिर वो सिर्फ पैसा वेस्ट है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स आई हैव बॉट एंड दैट आर वर्किंग फाइन फॉर मी। हेलो ब्रोस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे आज तक नहीं लगा कि यार वो एक बेकार इन्वेस्टमेंट है और वो है ये मैक मिनी M4 Pro। ये जो मेरा मतलब एक्स एडिटर था उसने रेकमेंड किया था कि भैया ये ले लो, ये छोटी सी एक चीज है जिसमें चीजें कनेक्ट हो जाती है, डिस्प्ले लग जाता है, कीबोर्ड लग जाता है और इससे प्रोडक्टिविटी बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगी। वैसे मुझे पता था कि वो बहाने मार रहा है, उसको नया चीज चाहिए थी, बट मैंने ये फिर भी लिया। और अभी जो मेरे करंट एडिटर है, जिससे मैं आपको भी मिलवाऊंगा, करंट एडिटर वो इस पे एडिटिंग करता है और मुझे लगता है काफी बड़े रिजल्ट्स देता है। इसमें आपको जो जो चीजें चाहिए एज अ क्रिएटर वो मिल जाती है और 1 लाख से अंडर अगर आपको कुछ अच्छी चीज चाहिए, मैक का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप बाकी चीजें अफोर्ड कर सकते हो और 1 लाख तक जाता है सब कुछ मिलाकर, तो ये बहुत बढ़िया मुझे चीज लगी। इससे प्रोडक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा ऐसा आपका चीजें आएंगी, वो आपका डिपेंड करता है कि बंदा कितना क्रिएटिव है जो एडिट कर रहा है। बट मुझे लगता है कि ऐसी एक्सेसिबल चीज या ऐसी चीज जो आपकी एक छोटी सी कैरी ऑन बैग में आ जाए या फिर आप उसको कहीं भी अगर इमरजेंसी में लेके जाना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना है, तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए। आप वैसे स्टार्ट करने को नॉर्मल विंडोज पीसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने तो भाई एचपी का वो जो पुराने इतने भारी भारी से जो लैपटॉप आते थे उस पर एडिटिंग स्टार्ट करी थी। मुझे आज भी याद है, विंडोज मूवी मेकर करके एक सॉफ्टवेयर आता था और सोनी वेगस प्रो करके एक सॉफ्टवेयर आता था जो फ्री होते थे उस टाइम पे। हमने वहां से खुद एडिट कर करके सीख के चीजें बनाई हैं। प्रीमियर प्रो मुझे खैर इतना खास नहीं आता, फाइनल कट प्रो मैं आज भी प्रेफर करता हूं ओवर दिस। और मे बी अभी हमारी जो एडिटिंग होती है वो प्रीमियर प्रो पे होती है, शिफ्ट कर जाए हम काफी जल्दी। जो इनका प्लान आया नया वाला एप्पल ने जो निकाला है इंडिया एक्सक्लूसिव, तो शायद उससे प्रोडक्टिविटी में आपको और चीजें देखने को मिलेंगी। एंड आई डोंट रिग्रेट दिस, क्योंकि ये मे बी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है आपकी नजरों में, लेकिन मेरे लिए दिस इज अ प्रोडक्टिविटी मैनेजर। नेक्स्ट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मुझे लगता है कि एज अ मैन आपको हमेशा करनी चाहिए और वो होती है आपके एक टाइम पीस में। दिस इज एन ऑटोमेटिक वॉच। ये है सेको की 61K1 की सीरीज, SRPD जो सीरीज है। और टू बी ऑनेस्ट इससे ना मेरी एक याद जुड़ी है। जब मेरा आई थिंक 28th बर्थडे था, मैंने अपने आप को ये गिफ्ट करी थी और ये मुझे अराउंड पड़ी थी 25,000 के करीब। अभी आपको शायद और सस्ती देखने को मिल जाती है। इसके अंदर मैं इसकी खासियत के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये ऑटोमेटिक वॉच आपको अपनी लाइफ में क्यों लेनी चाहिए। जैसे ही आप एक टाइम पीस में अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हो ना, आप उसको वैल्यू करने लगते हो। आपका ये तो नहीं बोलूंगा मैं कि वो अंधविश्वास है कि टाइम अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है, आपको मशीनरी के बारे में पता चलता है, आपको पता चलता है कि लॉन्ग लास्टिंग घड़ियां क्या होती है जो हम लेगेसी में पास ऑन कर सकते हैं। अब ये जो मेरी वॉच है ना, अगर मैं देखो ज्यादा बूढ़ा भी होता हूँ तब भी ये वैसे के वैसी चलेगी, बस इसकी जो सर्विस होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन अगर आपने वो मेंटेन कर ली तो आप भाई इसको बहुत लंबे टाइम तक लेके जा सकते हो। ये नॉर्मल जो चीप अपनी बैटरीज वाली होती है वैसी घड़ी नहीं है। सो आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन जस्ट वन टाइम पीस एटलीस्ट, क्योंकि मेरे पास भी सबसे महंगी घड़ी सिर्फ यही है। इससे महंगी घड़ियां भी आती है 10-10 लाख की, 9-9 लाख की, बट मेरे को ऑब्वियसली वो ना इंटरेस्ट है ना मैं उतना पैसा कभी स्पेंड कर पाऊंगा एक घड़ी में, आई थिंक, क्योंकि मुझे उतनी वर्थ कभी लगेगी नहीं। बट ये फिर भी मुझे वर्दी लगी थी। 25,000 रुपए आई थिंक एक अच्छा स्पॉट है। इसके ऊपर आप 50,000 तक जा सकते हो, जैसे कि PRX ऑटोमेटिक अगर आपको लेनी है, जिसको हम बहुत बढ़िया मानते हैं टिफनी ब्लू में। बट आई थिंक दिस डज द वर्क फॉर मी। सेको एक एंट्री ब्रांड ही है बाकी काफी लोगों के लिए, बट मेरे लिए क्वाइट लग्जरी का ही अच्छा काम करती है। सो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड टाइम पीस। एक और इन्वेस्टमेंट जो मुझे लगती है, जो काफी लोगों को लगेगा कि यार अपने पैसे क्यों वेस्ट करें, और मेरी सारी की सारी शेल्फ उन्हीं चीजों से भरी है, एंड दैट इज अ शू। और आई कैन नॉट लेट माई सेल्फ कॉम्प्लीमेंट मोर अबाउट दीज शूज, क्योंकि आई थिंक दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल शूज मेड बाय मेन फॉर मेन, एंड दीज आर द न्यू बैलेंस 9060। ये इतने ज्यादा कंफर्टेबल है कि आपने एक बार इसके अंदर पैर रख लिया, उसके बाद आप किसी और कंफर्टेबल जूते में भी पैर रखोगे ना, आपको इसका लेवल मैच ही नहीं होगा। आई नो दीज आर प्राइस, दीज रिटेल अराउंड 18,000, तो 18,000 तक का आप इनको मान के चलना कि ये आए थे। ये सी सॉल्ट एडिशन है इनका, तो शायद थोड़ा सा और एक्सपेंसिव होगा, आई एम नॉट श्योर। UK9 में मुझे ये मिला था। और इसके साथ में एक अच्छी बात ये है कि इफ यू वांट टू गो माइल्स, मतलब आपको चलना ही चलना है पूरा दिन, आपने सोच रखा है कि मुझे कहीं और कुछ नहीं करना, आप इनको पहन के जाओ एंड यू वोंट रिग्रेट इट एवर। इसकी जो कुशनिंग है ना, उसी में कुछ ऐसी चीज डाली है, उसी में कुछ ऐसे हाई एंड मटेरियल का यूज किया है जो आपको यूजुअली जब आप एक शू को पकड़ते हो, टच करते हो, वो फील नहीं होता, लेकिन इसमें अच्छे से फील होगा। एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रिप एज वेल, वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है। न्यू बैलेंस भाई जाना ही जाता है। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, वो लोग भी न्यू बैलेंस को ही पहनते हैं। और आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। अगर आपको किसी एक शू में इन्वेस्ट करना है, आपके पास अच्छा खासा बजट है, आपको नहीं सोचना, जस्ट गो फॉर दीज, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर मी इज एन इन्वेस्टमेंट दैट आई डोंट रिग्रेट। एक और शौक जो मेरा बहुत पुराना है, आई थिंक 10 साल से रहा है, वो है परफ्यूम्स का। इनको कलेक्ट करते हुए मुझे काफी टाइम हो गया। ये जो आप कलेक्शन देख रहे हो, ये मेरी स्टूडियो की कलेक्शन है बाय द वे। सारी कलेक्शन मेरी वैसे घर पे रखी है, लेकिन एक खुशबू जो है ना, मेरे बहुत करीबी जुड़ी हुई है, क्योंकि इनको स्मेल करके आई फील प्लेजेंट, आई फील कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट मेरी लाइफ में काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैं इनको इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। मे बी आप लोगों को फिजूल खर्चा लगता होगा कि क्यों कर रहा है बंदा। मेरे
मेरे हिसाब से वो नहीं है, बट लेट मी टेल यू अनदर एक्सपेंसिव थिंग दैट आई डोंट रिग्रेट बाइंग इज वन परफ्यूम जो मेरे दिल के काफी करीब है अगेन, दैट इज द अलेक्जेंड्रिया जॉर्जो। क्या ही इसमें रोज, क्या ही इसमें ऊद की क्वालिटी इतनी टॉप नॉच है कि आपने किसी भी सस्ते ब्रांड में ये भाई नहीं सूंघी होगी। मैंने इसको एक बार सूंघा, मैंने अपने स्मेल करवाया आसपास लोगों को, ये किसी को भी पोलराइजिंग नहीं लगा और सबको अच्छा लगा। ये आया था अराउंड 30,000 के करीब का 100 ml जब मैंने लिया था, एंड 30,000 फॉर अ परफ्यूम इज टू मच। यस आई अंडरस्टैंड, बट अभी मैंने खत्म भी इसको ज्यादा नहीं किया जस्ट बिकॉज मैं ज्यादा नहीं लगाता हूं, खत्म हो जाएगा। फिर इसका सेम बैच मिलना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसी कंसिस्टेंसी और ऐसी चीज, ऐसा ब्लेंड लाना सेम बैचेस में, इट्स रियली डिफिकल्ट, बट आई लव दिस वन। अब इससे लगाकर क्या हो, मेरे पास लड़कियां गिर जाएंगी, छत से टपक रही हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इससे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। इससे वो छोटा बच्चा जो हमेशा अपने एक सपने देखता था कि यार मैं बड़े होकर ये अचीव करूंगा, उसके हाथ में जब ये प्रोडक्ट होगा ना, तो उसको लगेगा कि हाँ यार मैंने एक्चुअली में कुछ किया है और एक्चुअली में जो मैं सोचता था वो पॉसिबल हो पाया, चाहे यूनिवर्स ने दिया, चाहे दोस्तों ने दिया, चाहे आसपास के लोगों ने सपोर्ट करके दिया। बट मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर आप जी रहे हो ना इस लाइफ में, वैसे देखो अगर आप 25-30 के हो गए हो और 30 साल और ऐड कर लो, उसके बाद क्या है, जितनी आप जिंदगी जी चुके हो उतनी आपने और जीनी है, फिर खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक एक्सपीरियंसेस पे भाई लेट्स नॉट चीप आउट एंड उसके हिसाब से दिल खोल के हमें करने चाहिए। अभी शायद हमारा एक और प्लान बन रहा है कुछ और बड़ा करने का, देखते हैं वो कब तक होगा, बट स्टे ट्यून्ड। अनदर बिग एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट दैट आई डोंट रिग्रेट इन मेकिंग इज भाई मोहित, जिसके बारे में आपको बात कर रहा था। आ जाओ शर्मा भी रहे हो। ये देखो ये प्यारा सा लड़का हमारे साथ कितने टाइम से काम कर रहे हो हमारे साथ? एटलीस्ट 10 years. A few moments later. 10 साल तो मुझे काम करते हुए, ये शुरू से मेरे साथ ही है। कितना टाइम हो गया मोहित काम करते हुए? Around 10 months. कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया। बस ये बेचारा ज्यादा बोलता नहीं है, बट मैं इसके बिहाफ पे बता दूं, लड़का बढ़िया है, काम आप सब कर देता है। और जितनी भी आप एडिटिंग देखते हो अभी इस चैनल पे और कुछ इंस्टाग्राम की वीडियोस और सारी मेरी परफ्यूम के चैनल की वीडियोस, परफ्यूम का चैनल भी यहाँ कहीं आ रहा होगा, आप देख लेना, वो भी एडिट करेगा तो आपको दिख जाएगी एडिटिंग की ये कैसे करता। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, मैं ये बोलूंगा जिस टाइम पर ये मेरे साथ जुड़ा था तब इसकी एडिटिंग भाई कैसी थी तुम भी बताओ। भाई रद्दी एकदम। बहुत मतलब ऐसी एडिटिंग थी कि हमें काफी ज्यादा सिखाना पड़ा। उस टाइम मेरा एक्स एडिटर भी हुआ करता था, मेरे को लगा था वो मेहनत करके इसको सिखा देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। नो वन विल होल्ड योर हैंड और आपको आगे कोई भी लेकर नहीं आएगा। तो उस टाइम पर इसने फिर भी काफी बढ़िया काम किया। 10 महीने काम हुए यार, तो झूठ बोल रहे हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ 9 महीने हो गए। आए बाप बना तो एनीवे काफी बढ़िया इसने प्रोग्रेस देखी है और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि इसकी एडिटिंग कहाँ से कहाँ आई है और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। कल को जाके जब ये थोड़ा और ज्यादा मतलब जैसे आगे बढ़ते हैं और काम अच्छा करते, ऑब्वियसली और ज्यादा पर्क्स खुलते हैं। एंड मैं अभी ये भी सोच रहा हूँ कि साथ में इसकी सपोर्ट के लिए, इसके हेल्प के लिए एक और एडिटर को हायर किया जाए। अगर आप में से कोई है तो भाई जरा डीएम भी कर देना, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टा। चाहिए ना बंदा तो साथ में? हाँ बिल्कुल। तो ये था भाई मोहित, अनदर इन्वेस्टमेंट ऑफ माइंड। एक और इन्वेस्टमेंट जो देखो हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए होती है और आप एक लेवल पर जब आ जाते हो ना तो आपको मन नहीं करता यार फोन से शूट करने का, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी एक्चुअली 2 इन्वेस्टमेंट, बट एक के बारे में ही बात करेंगे। दीज आर माई कैमरास जिनसे हम जितना भी आप ये शूट देख रहे हो वो होता है। ये वैसे एक और कैमरा है, ये जो गौरव है जो हमारे शूट वगैरह करता है उसका कैमरा पर्सनल है, बट ये एक फूजी फिल्म का कैमरा है जो पर्सनली मुझे पसंद आता है। अगर स्किन वगैरह के शॉट्स लेने तो ये काफी अच्छी स्किन टोन देता है। बट इससे अच्छा रिलायबल और सबसे पुराना कैमरा है मेरा A7 IV। ये मैंने लिया था अराउंड 2,20,000 का, जस्ट द बॉडी ओनली। और इसके अगर लेंस की मैं बात करूँ अराउंड 75 to 80,000 का आपको लेंस भी पड़ता है, 35mm 1.4। इस कैमरा ने ना मेरी जो जर्नी थी कंटेंट क्रिएशन की वो स्टार्ट करी थी। सबसे पुराना टीममेट मेरा यही कैमरा है और इससे मैंने इतने शूट्स करे हैं, जितने भी आप चीजें देखते हो मैंने खुद भी, जब मेरे पास कोई डीओपी नहीं होता था, जब मेरे पास कोई टीम नहीं हुआ करती थी, मैं इस कैमरा से खुद ही लगाकर ट्राइपॉड पे शूट करता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एक ब्रांड डील थी जो मुझे करनी थी और मुझे एक ब्रांड के स्टोर पर जाके उनका शूट करना था। तो मैंने ये कैमरा लगाया और उसके बाद मैंने अपने टाइमर से फोटो खींची और वो एक पेड ब्रांड डील थी, क्योंकि उस टाइम पे यार मैं सोचता था कि क्या ही होगा, कि बंदा करी क्या देगा, अलग चीज। बट हाँ मुझे अब पता चला है कि एक डीओपी होना जो अभी शूट भी कर रहा है उसकी क्या वैल्यू होती है और कितना जरूरी होता है। अकेला करना, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग अलोन। बढ़िया, दिस कैमरा इज समथिंग जो मेरे हिसाब से एक इमोशनल एस्पेक्ट भी जोड़ता है और साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी एनहांस करने में काम करता है। अब इसका जो यूज है वो थोड़ा कम हो गया है पहले से, क्योंकि अब यूजुअली जो हम वीडियो शूट करते हैं वो या तो गौरव अपने कैमरा को ले आता है या हमारा फूजी का यूज होता है, क्योंकि इनका जो वेट है ना वो इससे काफी कम है और इसकी जो स्किन टोन है और उसकी स्किन टोन में काफी फर्क आ गया है। बढ़िया, ये मुझे हमेशा प्यारा रहेगा और हमेशा मेरे पास रहेगा, चाहे मैं कितने भी कैमरास ले लूं इन फ्यूचर। वन मोर थिंग दैट आई डोंट रिग्रेट बाइंग इज दिस कार। ये मैंने बाय द वे अभी पिछले महीने ही खरीदी है एंड
टू बी ऑनेस्ट आई नो कि ये भाई कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, लग्जरी कार नहीं है, लेकिन इससे पहले जो मेरे पास कार थी ना, वो थी मेरे पास टाटा की एक गाड़ी, और उसने भाई मुझे इतना ज्यादा दुखी किया था कि मैं आपको क्या बताऊं। चलो उसकी कहानी आपको मैं वैसे बता देता हूँ शॉर्ट में। अब हुआ क्या, टाटा की देखो गाड़ी अच्छी है, मैंने 4 साल चलाई, और जो वहाँ की सर्विस है ना, वो मुझे भाई बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। द रीजन भी कि सर्विस सेंटर वाला भी आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जो प्रीमियम फील्स दे रहा है, ऐसे बिल्कुल की जैसे बाकी गाड़ियों के जो शोरूम्स होते हैं, सॉरी जो सर्विस सेंटर्स होते हैं, जैसे आपको वो फील देते हैं वैसे ही दे रहा है। बट उनमें सबसे बड़ी कमी थी, वो थी नॉलेज की। उनको अपनी गाड़ियों के बारे में नहीं पता कि भाई कैसे रखनी है, क्या इसमें चेंज होगा। 1-2 बार तो ऐसा हुआ था उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें नहीं पता यार गाड़ी में क्या हो रहा है। 3-4 बार मैं उनके पास गया था, मैंने सोचा कि भाई ये गाड़ी बेचो, दूसरी गाड़ी लेके आओ, और फिर मैं लाया ये। और इसे लेने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे मेन रीजन ये था कि भाई मैं चाहता था टेंशन फ्री गाड़ी लेना। सुजुकी आपको पता है लोगो जब आता है तो ऑब्वियसली आपको ये पता है कि वहां पर जब सर्विस पे गाड़ी जाएगी या फिर पार्ट्स की कोई दिक्कत आती है तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि पार्ट शेयरिंग बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने हाथ जोड़ ली टाटा से, भाई मेड इन इंडिया ब्रांड्स में नहीं लेने वाला। मैं पहले BE6 भी बुक कर रहा था, फिर मैंने वेनेंटेक भाई की भी वीडियो देखी, कैंसिल करवाई बुकिंग, मेरे पास पैसे वापस आए, और अब शायद मैं इन फ्यूचर तो कोई भी इंडियन मेड गाड़ी नहीं लूंगा। हाँ मुझे पता है आप लोगों के कॉमेंट्स आएंगे कि यार मेरे पास तो ये वाली गाड़ी है, मेरे पास तो फलाना ढमकाना गाड़ी है, मेरी अच्छी चल रही है। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है मैं बस आपको वो बता रहा हूँ। कार is working fine for you and the service is working majorly fine for you, you are good to go. And to be honest, इसे मेरा बहुत लंबा रखने का प्लान नहीं है अभी फिलहाल, बट आई लाइक दिस कार। मेरे जो पर्पस है वो सॉल्व कर रही है। अब मैंने जब टर्बो इंजन जैसे चलाया तो मेरा मन नहीं करता कि NA इंजन को चलाया जाए, लेकिन मे बी इन फ्यूचर जब हम थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, और कमाएंगे ऑब्वियसली बात है, तो इसको अपग्रेड करके लेके आएंगे, लेकिन ये साथ साथ मेरे पास रहेगी। मतलब आपको लुक कैसी लगी गाड़ी की, थोड़ी सी हटके है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये थी आज की एक फन टाइप ऑफ वीडियो। मैंने सोचा यार थोड़ी सी चीजें जो हॉल से हटके होती है वो भी आप लोगों को बतानी चाहिए, एंड दीज आर द थिंग्स एंड पीपल दैट आई डोंट रिग्रेट इन्वेस्टिंग इन या फिर बाइंग। आप लोगों के दिमाग में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपने बहुत ज्यादा तवज्जो देकर खरीदी हो, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके खरीदी हो, एंड यू आल्सो डोंट रिग्रेट इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ऐसी वीडियोस थोड़ी फन टाइप की आप देखना चाहते हो ऑन द चैनल, लेट मी नो। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।